बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार का गठन हो गया है। पटना के गांधी मैदान में आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। उनके साथ बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली। कुल मिलाकर के 27 सदस्यों के इस नए मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित 26 मंत्रियों को जगह मिली। हालांकि सत्ता की चाबी नीतीश कुमार के हाथों सौंपी गई है, लेकिन मंत्रिमंडल की संरचना से साफ है कि बीजेपी ने खुद को इस गठबंधन में बड़े साझेदार की भूमिका में रखा है। एनडीए की नई टीम में जनता दल यूनाइटेड कोटे से 8 और बीजेपी कोटे से 2 मुख्यमंत्री सहित कुल 15 मंत्री शामिल किए गए हैं। इसके अलावा चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से 2 चेहरों को जगह मिली है, जबकि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियों से एक नेता मंत्री बनाए गए हैं। नई सरकार के गठन के दौरान जातीय और सामाजिक संतुलन का विशेष ध्यान रखा गया है। मंत्रिमंडल की अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ा समाज और दलित वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय सभी को प्रतिनिधित्व दिया गया है। अगड़ी जाति से कुल 8 मंत्रियों को जगह मिली है। इसमें बीजेपी कोटे से 5 और जेडीयू से 2 मंत्री शामिल हैं, जबकि एलजेपी आर से 1 मंत्री इस वर्ग में आते हैं। बीजेपी ने अपने पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत बनाए रखने के लिए भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ समाज के नेताओं को स्थान दिया है। विजय कुमार सिन्हा जो कि भूमिहार हैं, मंगल पांडे जो कि ब्राह्मण हैं, संजय सिंह टाइगर और श्रेयस सिंह जो कि राजपूत हैं और नितिन नवीन कायस्थ हैं। इसी रणनीति का हिस्सा है। जेडीयू ने भूमिहारों से विजय कुमार चौधरी और राजपूत समाज से लेशी सिंह को जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं एलजेपीआर ने राजपूत समाज से आने वाले संजय कुमार सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया है। ओबीसी, ईसीबी और वैश्य समाज को इस सरकार में सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व मिला है। एनडीए के कुल 13 मंत्री इसी वर्ग से आते हैं, जिसमें बीजेपी के 8, जेडीयू के 4 और आरएलएम के 1 नेता शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं कुर्मी समुदाय से हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कोयरी समाज से आते हैं और वहीं का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। बीजेपी ने यादव समुदाय से राम कृपाल यादव को मंत्री बनाया है। धानुक समाज से सुरेंद्र मेहता, करार जाति से डॉक्टर प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, तेली समाज से नारायण प्रसाद और मल्लाह समाज से रमा निषाद को भी जगह दी गई है। वैश्य समाज से डॉक्टर दिलीप जायसवाल और अरुण शंकर प्रसाद को भी मंत्री बनाया गया है। जेडीयू की ओर से ओबीसी, ईसीबी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले चेहरे में श्रवण कुमार जो कि कुर्मी हैं, विजेंद्र यादव समाज से आते हैं और मदन सहनी निषाद समाज से आते हैं, उन्हें भी शामिल किया गया है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को भी मंत्री बनाया गया है, जो कोयरी समाज से आते हैं और युवा चेहरे के रूप में शामिल किए गए हैं। दलित समाज से भी कुल 5 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। बीजेपी ने अपने कोटे से लखींद्र पासवान और सुनील कुमार को शामिल किया है। जेडीयू ने दलित समुदाय से अशोक चौधरी को मंत्री बनाया है। चिराग पासवान की पार्टी से संजय कुमार पासवान और हम पार्टी की ओर से संतोष कुमार सुमन को कैबिनेट में जगह मिली है। दलित समाज के भीतर भी विभिन्न उपजातियों के प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा गया है। इसमें दुसाद समुदाय से 2, जबकि मुसहर, पासी और रविदास समुदाय से 1 मंत्री शामिल हैं। अल्पसंख्यक समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जेडीयू ने अपने कोटे से जमा खान को मंत्री नियुक्त किया है। मुस्लिम समाज को मंत्रिमंडल में से पहले भी सीमित प्रतिनिधित्व मिलता रहा है, लेकिन इस बार भी एनडीए ने केवल 1 मुस्लिम मंत्री रख करके अपने पुराने समीकरण को बरकरार रखा है। कुल मिलाकर के एनडीए ने इस मंत्रिमंडल के जरिए बिहार की आबादी के लगभग सभी प्रमुख सामाजिक वर्गों को साथ लेने की कोशिश की है। अगली जाति, ओबीसी, ईसीबी, दलित, वैश्य और अल्पसंख्यक हर हिस्से से चेहरों को शामिल कर नीतीश कुमार और बीजेपी ने एक संतुलित और राजनीतिक रूप से सोच समझ करके तैयार किया गया है, कैबिनेट पेश किया है। इस संतुलन ने न केवल एनडीए के अंदरूनी समीकरण मजबूत होते हैं, बल्कि ये संदेश भी जाता है कि सरकार सभी समुदाय को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास कर रही है। आपको बीजेपी की ये सोशल इंजीनियरिंग कैसी लगी, कमेंट्स में बताइएगा।